बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे महंगाई की खबर के साथ। महंगाई के तूफान से लाहौरिये परेशान आ चुके हैं। ओपन मार्केट के बाद अकबरी मंडी में भी चीनी की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। अकबरी मंडी में 50 किलो चीनी की बोरी 5,100 रुपए में फरोख्त हो रही है। अकबरी मंडी की सूरत हाल ये है कि अकबरी मंडी के रेट के मुताबिक चीनी 102 रुपए किलो मिलेगी, जबकि मुतअद्दिद ताजरों ने चीनी फरोख्त करना ही बंद कर दी है। आवाम को सस्ती चीनी की फरामी के हुकूमती दावे हवा हो गए। सस्ती चीनी सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स तक ही महदूद हो गई है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत आसमान तक पहुंच गई, जबकि शहर भर में चीनी 100 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। आए रोज अब टाइगर फोर्स भी धमकाती है। ताजर अकबरी मंडी की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। और क्या मसाइल है ताजर अकबरी मंडी के, जानते हैं नबील रजा मलिक से। नबील मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे लाहौर शहर की तरह अकबरी मंडी में भी जो चीनी की दस्तयाबी की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। और यहाँ पर अक्सर ताजर जो हैं उन्होंने चीनी का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अकबरी मंडी की ताजर बरादरी की जानिब से कहा जा रहा है कि चीनी के जो गैर यकीनी रेट्स हैं रोज़ की बुनियाद पर कभी हुकूमत की जानिब से कम कर दिए जाते हैं और चीनी फराहम करने वाली कंपनियों की जानिब से रेट बढ़ा दिए जाते हैं। और इस सारी सूरत हाल के दौरान जो कस्टमर्स की जानिब से ताजरों के साथ बहस व तकरार है, उसकी वजह से वो इतने ज़हनी अजियत और कोफ्त का शिकार हो चुके हैं कि अब उन्होंने चीनी को रखना और फ़रोख्त करना बिल्कुल तर्क कर दिया है। जब तक ताजरों का कहना है कि जब तक चीनी के नर्ख जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आते, उस वक्त तक वो चीनी की फ़रोख्त नहीं करेंगे। और अगर अकबरी मंडी की बात कीजिए, ओपन मार्केट तो अपनी जगह, सिर्फ अकबरी मंडी में चीनी का जो 50 किलो का थैला है वो 5,100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी कीमत जो है वो सीधी सीधी 102 रुपये फ़ी किलो। अगर अकबरी मंडी से 102 रुपये फ़ी किलो मिलेगी तो ओपन मार्केट में तो ज़ाहिर बात है 105 से 110, 115 ताजर जितने दूर बैठे हैं वो उतना मुनाफा जो है वो उस पर ज़रूर कमाएंगे। इस सारी सूरत हाल में शहरियों को बहुत परेशानी का सामना है और लाहौरियों का कहना है कि वो सस्ती अशिया ख़रीदने के लिए अकबरी मंडी का रुख करते हैं, ताकि ओपन मार्केट में जो कीमतों का उतार चढ़ाव है और जो वहाँ पर चोर बाज़ारी है उससे बचा जा सके। लेकिन अब अकबरी मंडी में भी चीनी की कीमत इतनी आसमानों पर पहुँच चुकी है कि चीनी उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। और दूसरी जानिब लाहौरियों का ये कहना है कि अगर वो हुकूमत की जानिब से कायम करदा रिलीफ कैंप्स में जाएँ या अगर वो यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएँ तो वहाँ पर उनको दोहरे अजाब का सामना करना पड़ता है। एक तो चीनी 2 किलो से ज़्यादा वहाँ पर फ़रोख्त ही नहीं की जा रही, और जो लंबी कतारों में लगने के बाद अगर चीनी ले रहे हैं तो कम से कम अगर आपने 1,000 रुपये की शॉपिंग की है, दूसरी अशिया ख़रीदी हैं, तो ही आपको 2 किलो चीनी का थैला जो है वो दस्तयाब होगा, वगरना आपको नहीं मिलेगा। इस सारी सूरत हाल में शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना है और उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि चीनी की बढ़ती हुई आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि वो भी। ठीक है, नबील मलिक से हम राब्ता दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बसाम सुल्तान भी मौजूद है। और हिरा, किसी भी घर की दालें जो हैं वो बेसिक ज़रूरत होती हैं और कुछ बने ना बने दालें सब्जियां बनती रहती हैं। हमारे साथ मौजूद है बसाम सुल्तान। बसाम सुल्तान, बताइएगा, चने की दाल, मूंग मसूर की दाल, ये गरीब के घर की मेन चीज़ें हैं जो कुछ ना बने तो दालें खा लेते हैं। दालें भी अब आवाम की पहुंच से दूर हो गई क्या? जी बिल्कुल, पहले जिस तरह आपको बताया गया कि चिकन की जो प्राइस हाइक है, उसके बाद चीनी, और अब जो है वो जो दालें हैं जो गरीब के घर में जो है वो, जिस तरह आपने बताया कि दाल का जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मगर दालें भी जो है वो अब बिल्कुल जो गरीब की पहुंच से हैं वो बाहर निकलती जा रही हैं। जो दालों की कीमतें हैं उनमें 15 से 20 रुपये, जो बेशतर दालें हैं उनकी कीमतों में जो है वो 15 से 20 रुपये, जबकि जो दाल माश है उसकी कीमत में जो है वो तकरीबन 75 रुपये का जो है वो फ़र्क देखने में आ रहा है। 75 रुपये जो है वो इजाफी कीमत पर दालें जो है वो फ़रोख्त की जाने लगी हैं। वो इलाके जहाँ पर दालें जो है वो अवेलेबल हैं वो इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रही हैं, जबकि बेशतर ऐसी परचून की दुकानें भी मौजूद हैं जहां पर लोगों ने जो है वो व्यापारियों ने दालें रखना ही छोड़ दी हैं, क्योंकि उनके जानिब से ये कहा जा रहा है कि अकबरी मंडी से जो है वो इतनी महंगी दालें मिलती हैं और हुकूमत की जानिब से जो है वो कम प्राइसिंग जो है वो की जाती है, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं आपको बताते चलूँ, इस वक्त मैं जौहर टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक व्यापारी की जानिब से जो है वो हमें बताया गया कि गवर्नमेंट का जो रेट है इस वक्त वो 112 रुपये जो है वो दाल चना का दिया गया है, लेकिन यहाँ
यहाँ पर जो अकबरी मंडी है वहाँ पर 130 रुपये जो है वो दाल चना फरोख्त हो रही है। यानी उनकी जो ख़रीद है वही इतनी ज़्यादा है और जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कीमत जो है वो कम लगाई गई है। व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मसाइल का जो है वो उनको सामना करना पड़ता है। अच्छा भाईजान, आपके पास वैसे तो आप लोगों ने दालें शालें कोई आप लोगों के पास अवेलेबल हैं? नहीं सर, बिल्कुल दालें नहीं रखी हुई। क्यों नहीं रखी हुई दालें? सर दालें पहले रखी हुई थी, उसकी वजह ये है कि आए दिन जो है ना एक महीने में कुछ 4 दफ़ा मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, उनके टाउट आके आते हैं और जो है ना उसका जो रेट पे हमें जो चीज़ मिलती है उसकी जो है ना वो जो उन्होंने गवर्नमेंट की जो रेट लिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो रेट मेंशन है उस चीज़ पे हमें जो चीज़ है ना वो मिलती ही नहीं है। बिल्कुल, जिस रेट जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाता है उस रेट पर चीज़ जो है वो अकबरी मंडी में भी मेन मंडियों में भी जो है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। बेशतर जो दुकानें हैं वहाँ पर अब दालें भी जो है वो नायाब हो गई हैं। बसाम सुल्तान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है नदीम रजा मलिक, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहर के ओपन मार्केट में सूरत हाल ये है कि महंगाई का राज बरकरार है। महंगाई का तूफान आ चुका है और सूरत हाल ये है कि रवा हफ्ते ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 35 रुपए तक महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, फार्मी अंडों की कीमत 166 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में फार्मी अंडे 200 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरी दुहाई दे रहे हैं और हुकूमत से दावों के बजाय इकदामात पर जोर दे रहे हैं। अवाम भी परेशान है और जो चिकन है और अंडे जो हैं जो डेली बेसिस पर नाश्ते में इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। दालें, सब्जियां, चीनी सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है और हुकूमत के जो गुड गवर्नेंस के दावे हैं वो सिर्फ दावों के तक महदूद हैं, जबकि महंगाई पर किसी भी किस्म का काबू नहीं पाया जा रहा। शहर में सरकारी निर्खनामों पर सब्जियों की फरोख्त मुमकिन ना हो सकेगी। अगर 15 रुपए इजाफे के साथ 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। जबकि आपको मजीद बताएं कि तमाम तर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से जानते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा सब्जियों की क्या सूरत हाल है, कितनी कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी तौर पर रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें जो आलू है 77 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। इस तरह जो प्याज है 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। जो टमाटर है वो 155 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। जबकि सरकारी रेट लिस्ट में जो लहसन है वो 262 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। जबकि जो अदरक है वो 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। जो पालक है 28 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। मेथी 47 रुपये फ़ी किलो, बैंगन 32 रुपये फ़ी किलो, बंद गोभी 93 रुपये, जबकि जो फूल गोभी है 73 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। शिमला मिर्च 234 रुपये, जबकि जो सबस मिर्ची 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। लीमू 72 रुपये और जो फलियाँ बारीक है 93 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। भिंडी 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। शलजम 50 रुपये, अरवी 99, जो मटर है वो 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। बहुत शुक्रिया फरहान यामीन इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान शहला जावेद अकरम और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद अकरम फ्रांस में तौहीन-आमेज़ खाकों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़मानत दी है, तो इसलिए कोई भी दुनिया का इंसान पैदा हो जाए वो उनकी हुर्मत पे आंच नहीं ला सकता कभी भी। तो ये जो एक नहीं, हर साल आप देखते हैं कि बहुत सारी अटैम्प्ट्स होती हैं कि उनकी हुर्मत पे आंच आए और उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और मुसलमानों को प्रवोक किया जाए, इतना प्रवोक किया जाए कि वो किसी की अपनी जान देने पे आ जाएं या किसी की जान लेने पे आ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा उस बड़ी साजिश का हिस्सा है जो सलीबी जंग की तरफ ले जा रही है, जो मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इज़हार राय की आज़ादी की बैसाखियों पे चढ़ के ये वेस्टर्न लोग, वेस्टर्न मीडिया हर प्रेस क्लब में गुस्ताखाना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वापस आएंगे स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से राय मनसब अली असलम सुखेरा की मुलाकात। जबकि राय मनसब अली असलम सुखेरा काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया गया है। मुलाकात में सेनेटर कामिल आगा भी मौजूद थे। जबकि आपको बताएं कि राय आरिफ चौधरी, लियाकत जट चौधरी, सादिक भी इस मुलाकात में मौजूद थे।
स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से राय मनसब अली असलम सुखेरा की मुलाकात। राय मनसब अली असलम सुखेरा का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में सेनेटर कामिल अली आगा भी मौजूद थे। राय आरिफ चौधरी लियाकत जट चौधरी सादिक भी मौजूद थे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से राय मनसब अली असलम सुखेरा की मुलाकात हुई है और राय मनसब अली असलम सुखेरा की जानिब से काफ लीग में इस मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया गया है। मुलाकात में सेनेटर कामिल अली आगा भी इस मौका पर मौजूद थे। मुख्तलिफ उमूर हैं जो कि इस मुलाकात में ज़ेर बहस लाए गए। राय आरिफ चौधरी लियाकत जट चौधरी सादिक भी इस मौका पर मौजूद थे और राय मनसब अली असलम सुखेरा की जानिब से काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया गया है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से राय मनसब अली असलम सुखेरा की ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में असलम सुखेरा राय मनसब अली की जानिब से काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया गया है। मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं अली अकबर से। अली अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग काफ में जो है वो अरकान 122 असम्बली जो कि साबिक हैं और उसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार है और सियासी रहनुमा जो है उनकी शमूलियत के सिलसिले जारी है। आज भी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन सूबाई असम्बली राय मनसब अली ने मुलाकात की है। राय मनसब जो है वो पीपल्स पार्टी से MPA थे, मुल्तान से इनका ताल्लुक है। इन्होंने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया और इसके साथ साथ पाक वतन की जो है वो सियासी शख्सियत है असलम सुखेरा, उन्होंने भी अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन की जानिब से दोनों रहनुमाओं की शमूलियत को जो है वो खुशाइन करार दिया गया। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हमेशा काफ लीग ने असूलों की सियासत की है और आवाम की तर्जमानी की है। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर, इस मुलाकात के हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट करने के लिए। बताएं आपको कि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से राय मनसब अली असलम सुखेरा की ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में राय मनसब अली और असलम सुखेरा और दीगर की जानिब से काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया गया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का ट्वीट। कल इंशाअल्लाह शेर जवान तहरीक का आगाज हो रहा है। मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने लिखा कि शेर जवान मुल्क की आन कौम की शान। मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह आपकी तहरीक और आप कौम का मुस्तकबिल है। उन्होंने ये भी कहा है इस ट्वीट में कि आप कौम का बासु आवाज़ और तकदीर हैं। ट्वीट अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मरीम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उनका कहना है कि कल इंशाअल्लाह शेर जवान तहरीक का आगाज़ हो रहा है। शेर जवान मुल्क की आन कौम की शान है। ये आपकी तहरीक और आप कौम का मुस्तकबिल हैं। मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि आप कौम का बासु आवाज़ और तकदीर हैं और ये ट्वीट अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं जो कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की जानिब से किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि कल इंशाअल्लाह शेर जवान तहरीक का आगाज़ हो रहा है। या वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सरकारी शाहराहों पर तजावुजात कायम करने वालों को अब जुर्मानों का मुकदमा और सामना करना पड़ेगा। टीपा ने शहर की शाहराहों पर मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल तजावुजात के खात्मे के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनाने और सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट 5 पुलिस एहलकारों की तैनाती की इस्तदा कर दी है। जी बिल्कुल, अपडेट करें आपको इस हवाले से। सरकारी शाहराहों पर तजावुजात कायम करने वालों की अब शामत आएगी। इसी हवाले से जानते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी, टीपा ने अब लाहौर शहर की सड़कों पे तजावुज़ात जो कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल हैं दोनों किस्म के खात्मा के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के क़याम का मुतालबा कर दिया है। चीफ इंजीनियर टीपा की जानिब से वर्किंग पेपर तैयार किया गया है जिसमें डायरेक्टर स्टडी को अब डायरेक्टर इन्फोर्समेंट टीपा जो है वो लिखने और बनाने का जो है वो मुतालबा किया गया है। इस हवाले से इस सीट का नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा। टीपा ने इस हवाले से एक स्पेशल मजिस्ट्रेट जो कि 24 घंटे के लिए अवेलेबल होगा और उसके साथ 5 पुलिस एहलकार होंगे, बाकायदा अमला होगा, उसकी तैनाती का भी मुतालबा किया है। ये दोनों तजावीज़ की रिकमेंडेशन के साथ वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी को भिजवाया जा रहा है ताकि LD की गवर्निंग बॉडी इसकी बाकायदा मंजूरी दे। लाहौर शहर में अहम शाहराहों पर तजावुज़ात इस कदर हो गई हैं कि शहरियों का चलना फिरना मुहाल हो गया है। इसके साथ साथ ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। चौड़ी सड़कें और आमदोरफ्त में इंतहाई मुश्किलात है जिस पर अब टीपा ने बाकायदा पावर्स मांगी हैं। पावर्स के साथ उन्होंने स्पेशल सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट भी मांगे हैं, 5 पुलिस एहलकार मांगे हैं और अपने डायरेक्टरेट स्टडी को तब्दील करके डायरेक्टर इन्फोर्समेंट टीपा रखने की भी उन्होंने इस्तदा कर दी है। आइंदा गवर्निंग बॉडी जो कि अगले चंद दिनों में मुतवक्के है उसमें इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाए। बहुत शुक्रिया आपका। एंटी राइट फोर्स का 4 साल से स्पेशल अलाउंस ही ना लग सका। फोर्स के जवानों को 10,000 स्पेशल अलाउंस का वादा किया गया था। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अलाउंस की फाइल ही दबा ली।
इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर पुलिस में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ जो गुज़िश्ता 4 साल से काम कर रहा है, इसके अभी तक जो है वो स्पेशल अलाउंस इनको नहीं जारी किया जा सकता। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से अब दोबारा एंटी रॉयड जो फोर्स है इसके स्पेशल अलाउंस के लिए रिकमेंडेशन जो है वो भिजवाई गई हैं। और जबकि इसमें आपको ये भी बताते चलें कि साथ साथ के IG ऑफिस की तरफ से फ़िनांस डिपार्टमेंट में मंजूरी के लिए भिजवाया गया था, लेकिन अभी तक फ़िनांस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर मंजूरी नहीं दी। इसमें आपको ये भी बताएं कि लाहौर पुलिस के अंदर जो स्पेशल स्क्वाड थे, जिनमें डॉल्फिन स्क्वाड था, डॉल्फिन स्क्वाड के तमाम एहलकारों को स्पेशल अलाउंस जो है डॉल्फिन स्क्वाड का उनको तनख्वाह के साथ वो भी दिया जाता है। लेकिन जब ये एंटी रॉयड फोर्स बनाई गई थी तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जो एंटी रॉयड फोर्स के एहलकार होंगे इनके लिए भी स्पेशल अलाउंस जो है उसकी मंजूरी करवा ली गई। लेकिन दोबारा जब ये समरी भिजवाई गई फ़िनांस डिपार्टमेंट में, तो अभी तक फ़िनांस डिपार्टमेंट की जानिब से इसके ऊपर कोई लाया अमल जो है वो तय नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो एंटी रॉयड फोर्स के अंदर जो एहलकार हैं उनके अंदर भी बदली फैल चुकी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से दोबारा से एक याद दहानी की जो एप्लीकेशन है वो मूव की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो अलाउंस एंटी रॉयड फोर्स का लगाया जाना था उसको बहाल किया जाए, उसको लगाया जाए ताकि जो एहलकारों के अंदर बदली फैल रही है उसके अंदर कमी। इरफान मलिक। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। वफ्द की क़यादत चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख ने की। ख्वाजा शाहजेब, अदनान बट, अरशद बेग, मोहम्मद अबरार, ख्वाजा शफीक भी इस वक्त में शामिल थे। इस वक्त ने सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा से मुलाकात की, जबकि सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर भी इस मौका पर मौजूद थे। तारिक मिसबा की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है कि फिरोजपुर रोड की 400 सनतों के मफाद के लिए कोशिश की, सनतों का वाटर टैरिफ यकसा करने के लिए कोशा है। नासिर हमीद खान की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया कि इंडस्ट्री मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अपडेट करें आपको, फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद हुई और इस वफ्द की क़यादत चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख ने की है। चेयरमैन PCB और बोर्ड वसीम खान की कारकर्दगी से मुतमईन वसीम खान को मुआहदे में तौसीह देने का फैसला किया गया है। ज़राए का ये बताना है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि बोर्ड ने वसीम खान को 2 साल के नए मुआहदे की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक वसीम खान को इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का टास्क सौंपा गया था। PSL के पाकिस्तान में इनेकाद का टास्क सौंपा गया था। वसीम खान ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। ज़राए PCB का ऐसा बताना है। वसीम खान का 3 साल कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2022 में ख़त्म हो रहा है। PCB 1 साल कबल ही मुआहदे में तौसीह का इरादा रखता है। PCB ने मुआहदे की तौसीह बारे वसीम खान को भी आगाह कर दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि चेयरमैन PCB और बोर्ड वसीम खान की कारकर्दगी से मुतमईन है। वसीम खान को मुआहदे में तौसीह देने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बोर्ड ने वसीम खान को 2 साल के नए मुआहदे की पेशकश कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौलाना शौकत अली रोड पर 52 लाख लागत से नया गेट तामीर कर दिया। तलबा, असातिज़ा और मुलाज़िमीन मौलाना शौकत अली रोड से न्यू कैंपस में दाखिल और खारिज हो सकेंगे। नए गेट के हवाले से मजीद जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा नए गेट से किस किस शोबे के तलबा इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे? पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपने अफसरान, मुलाजमीन और तलबा तालिबात को मौलाना शौकत अली रोड पर एक नई सहूलत फराम कर दी है। ये नई सहूलत एक मेन गेट की शक्ल में फराम की गई है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के अफसरान, मुलाजमीन और तलबा तालिबात मौलाना शौकत अली रोड से न्यू कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल और खारिज हो सकेंगे। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए स्टूडेंट्स को, साथीज़ा को, तलबा को और मुलाजमीन को 2 गेट जो है वो फराम किए गए थे। पहला गेट शेख ज़ैद हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, जिसे मेन गेट नंबर 1 भी कहा जाता है। दूसरा गेट शादी खुई पर, जिसका नाम गेट नंबर 9 है। और अब ये मेन गेट जो है, जो कि बिल्कुल आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ये नया गेट जो है ये बनाया गया है। हज़ारों तलबा तालिबात जो हैं वो उनको इससे आसानी होगी। बल्कि स्पेशली अगर बात की जाए शोबा स्पेस साइंसेज, सोशियोलॉजी और इन्वायरमेंटल कॉलेज के जो तलबा तालिबात है, सबसे ज़्यादा सहूलत जो है वो उनको होगी। उनका रास्ता भी बचेगा, उनका वक्त भी बचेगा। इस गेट के हवाले से आगाह करूँ तो इस गेट पर टोटल मालियत जो है वो 52 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 52 लाख की खतीर रकम जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस गेट के क़याम के लिए लगाई है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर बड़ी दीवारें जो हैं कंक्रीट की वो बनाई गई हैं। उसके साथ बड़ा मेन गेट जो है वो बनाया गया है। और अब जो सर्विस रोड है उसकी भी तामीर जो है वो इस मंसूबे में शामिल है। बहरहाल ये गेट जो है इसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। अब मंडे से जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अफसरान, मुलाजमीन और तलबा तालिबात हैं जो मौलाना शौकत अली रोड से गुजर कर
गेट नंबर 1 की तरफ जाते थे कैंपस पुल की तरफ, अब वो मौलाना शौकत अली रोड का जो ये जो गेट है जिसका नाम नहीं रखा गया, इसी गेट से बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर के 5 ASPs SP के ओहदे पर तरक्की पा गए। सिलेक्शन बोर्ड ने 34 ASPs को SP के ओहदे पर तरक्की दी। तरक्की पाने वालों में ASP डिफेंस आसिफ बहादुर भी शामिल हैं। इसी हवाले से जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा। आपको कि सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जो था वो इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें लाहौर के 5 SPs जो थे इनको ASPs जो थे इनको SP के ओहदे पे तरक्की दी गई। और इन तरक्की पाने वालों में लाहौर में ASP डिफेंस आसिफ बहादुर का नाम शामिल है, जबकि ASP प्राइवेट रजा तनवीर और उनके साथ साथ इकराम जो काना में तैनात है ASP काना, और इस ASP बागबानपुरा समेत ASP डॉल्फिन जो थी बुशरा जमील, उनका भी नाम तरक्की पाने वालों में शामिल है। इसमें आपको बताएं कि सिलेक्शन बोर्ड ने इनको पे तरक्की तो दे दी है, लेकिन अभी चंद रोज बाद इसका प्रॉपर जो है वो नोटिफिकेशन किया जाएगा। और इसमें जो 34 ASP थे जिनका सिलेक्शन बोर्ड में उनकी सीनियरिटी जो थी उनको देखा गया, और उसमें 34 ASPs जो थे उनको SP के ओहदों पे तरक्की दे दी गई है। जी ठीक है इरफान मलिक, आपने में तफसील नगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वापस शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। रवां हफ्ते ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 35 रुपए तक महंगा हो गया। बात करते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, इस वक्त हम शहर की ओपन मार्केट में मौजूद है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा तो बहुत किया जा रहा है कि ओपन मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत तमाम तर इक़दाम को यकीनी बना रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ शहर की ओपन मार्केट में हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं। क्योंकि ओपन मार्केट में अगर हम कीमतों के मैकेनिज़्म पर नज़र डालें तो एक हफ़्ते के दौरान सिर्फ ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 35 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां हफ्ते 35 रुपये फ़ी किलोग्राम का ये इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब ब्रायलर मुर्गी जो है वो 258 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से इस टोरंटो मार्केट के अंदर और शहर की ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह अंडे जो हैं वो बहुत एसेंशियल आइटम जो है वो समझे जाते हैं सर्दियों के हवाले से। पार्टिकुलरली अंडे जो हैं इसकी सरकारी कीमत 166 रुपये दर्जन यानी मैक्सिमम सतह पर इस वक्त देखी जा रही है। और शहर की ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट में 100। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। ऐवान इकबाल में टाइगर फोर्स यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद खिताब कर रहे हैं। तो रेसिज्म है। अगर यहूदियों के खिलाफ बात की जाए तो वो एंटीसेमिटिज्म है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ बढ़ते तो आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार आ जाता है। भाई आज़ादी इजहार जो है, अगर बाकी चीज़ों के बारे में आप समझते हैं कि आज़ादी इजहार जो है उस पर कतगर होनी चाहिए, तो मुसलमानों के खिलाफ आज़ादी इजहार जो है उस पर जो चाहे आप करें और हमारे जज्बात को ठेस दें, ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म ने सारे मुसलमान मुल्कों के सरबराहान को लिखा, और हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इकट्ठे होके ये जो नामूस रसालत पे एक मज़मूम साजिश के तहत कोशिश की जा रही है इसका मुकाबला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक लेता ही।